कस्टमर को केक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने मुझे केक वापस भिजवा दिया। हाय, आई एम अ सेल्फ टॉट बेकर एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस केक स्टोरी व्हाइल आई डेकोरेट अनदर केक। कस्टमर का मैसेज आने के बाद मैं लिटरली बहुत परेशान हो गई थी। सबसे पहले मैंने अपने घर वालों से पूछा, क्योंकि मैंने स्पंज 1.5 पाउंड का बेक किया था और कस्टमर का ऑर्डर 1 पाउंड का था, तो बाकी का स्पंज मैंने घर में यूज़ किया था। उन्होंने बताया कि केक बिल्कुल नॉर्मल और फ्रेश टेस्ट करा था जब हमने खाया था। तब मेरी कन्फ्यूजन और बढ़ गई कि अगर रेसिपी का इशू नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आखिर आ कहाँ रही है। मैंने कस्टमर से रिक्वेस्ट की कि केक मुझे वापस भेज दे, मैं राइडर भिजवा दूंगी और उसको पे भी मैं खुद ही कर दूंगी, बस वो मुझे केक वापस भिजवा दे ताकि मैं ये फिगर आउट कर सकूँ कि मसला आखिर आ कहाँ रहा है, क्या केक सच्ची में ख़राब है। अगले दिन जब केक वापस आया और मैंने उसे ओपन करके देखा तो उसके अंदर से लिटरली सॉवर सी स्मेल आ रही थी। फिर मैंने घर की फ्रिज चेक की और वहीं से असल प्रॉब्लम सामने आई। फ्रिज प्रॉपर्ली कूलिंग नहीं कर रही थी और स्पंज क्लिंग रैप में था और गर्मी की वजह से वो अफेक्ट हो गया, इस वजह से वो ख़राब हो गया। देन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और एक गिल्ट भी था कि अगर मुझे कल डेकोरेशन करते हुए ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाता तो मैं उसी वक्त ही नया स्पंज बेक करके दे देती, मगर मुझे उस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि स्पंज के अंदर ये मसला भी आ सकता है, क्योंकि मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि फ्रिज के अंदर ये प्रॉब्लम भी है। बट अलहमदिल्ला कस्टमर बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। मैंने उनसे माजरत की और उनसे मैंने पूछ लिया था कि उनको एक मैं न्यू केक बना दूं या फिर उनको उनकी पेमेंट रिफंड कर दूं। तो कस्टमर ने पेमेंट की रिफंड का ऑप्शन चूज़ किया था। देन मैंने उनको फुल अमाउंट उनकी रिफंड कर दी और उनसे अपॉलॉजी किया और उन्होंने भी मुझे एक इंसान होने के नाते गलती करने का मार्जिन दिया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था ये मसला भी हो सकता है। उस दिन के बाद से मैं इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई अपनी स्पंज की बेकिंग के अकॉर्डिंग, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मुझे जितने भी वनीला केक के ऑर्डर रिसीव हुए हैं उसके मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिले हैं। सो यार, हर बिजनेस में मिस्टेक्स होती हैं लेकिन उनसे सीखना ही सबसे ज़रूरी होता है। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।